नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम उत्तराखंड की सियासत की उन गलियों में ले चलते हैं जहां सत्ता की चमक और कुर्सी की चाहत का खेल चलता है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की धामी सरकार के उस रहस्य की जो हर 6 महीने में अखबारों की सुर्खियां बनता है लेकिन फिर धुंध में खो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 खाली पड़ी कैबिनेट कुर्सियों की। 48 भाजपा विधायक, हर एक की आंखों में मंत्री बनने का सपना, लेकिन कुर्सियां खाली और सत्ता का तमाशा चालू। क्या ये सिर्फ संयोग है या सत्ता की गहरी चाल? मैं हूं आपका शीशपाल गोसाई और आज हम इस सियासी जंगल में एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे। तो कमर कस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 23 मार्च 2022 से, जब पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उस दिन मंत्रिमंडल में 3 कुर्सियां पहले से खाली थीं, जैसे कोई अधूरी कहानी। फिर 2023 में बागेश्वर के विधायक और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया और 6 महीने पहले वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने एक विवादित बयान की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। बस अब कुल 5 कुर्सियां खाली और इन खाली कुर्सियों पर भाजपा विधायक की नजर टिकी है। क्योंकि मंत्री बनना सिर्फ पद नहीं, सत्ता का ताज है। बंगला, गाड़ियां, पुलिस स्कॉट्स और सबसे बड़ा विभागों का मालिकाना हक। विधायक तो बस सवाल पूछता है, लेकिन मंत्री वो तो विकास की चाबी थामता है, फैसले लेता है और हाँ, कभी कभी सुर्खियां भी बटोरता है। अब सोचिए, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें और 15% नियम के तहत अधिकतम 11 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी कुल 12 कुर्सियां। लेकिन धामी जी तो 6 मंत्रियों के साथ ही सरकार चला रहे हैं। बाकी 5 कुर्सियां वो तो सियासी मायाजाल में फंसी हैं। हर 3-4 महीने में खबरें आती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार बस होने वाला है। विधायकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। देहरादून से दिल्ली तक दौड़ धूप शुरू हो जाती है, लेकिन हफ्ते भर बाद खबरें गायब, कुर्सियां खाली और विधायकों के सपने अधूरे। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2003, जब भारत की सियासत में मंत्रियों की संख्या और दल बदल की अराजकता चरम पर थी। सरकारें विधायकों और सांसदों को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल को फुलाए जा रही थी। 20, 30, 40 मंत्रियों की फौज बन रही थी और सरकारी खजाना खाली हो रहा था। ऊपर से दल बदल का खेल। विधायक और सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर रातों रात दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। सत्ता की कुर्सियां खिलती थी और जनता के भरोसे को ठेस पहुंचती थी। यही से जरूरत पड़ी एक ऐसे कानून की जो इस सियासी अंधेर गर्दी पर लगाम लगाए। और लीजिए आया संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003। अधिनियम 2003 को 18 दिसंबर 2003 को संसद में पारित किया। इसे लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से मंजूरी मिली। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में कोई बदलाव करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, और यही हुआ। लोकसभा में 16 दिसंबर 2003 को, राज्यसभा में 18 दिसंबर 2003 को इस विधेयक को पास किया गया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसे हरी झंडी दी और ये 1 जनवरी 2004 से लागू हो गया। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 75 1A और अनुच्छेद 164 1A जोड़ा। अनुच्छेद 75 1A केंद्र में लागू होता है और कहता है कि मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी लोकसभा की 543 सीटों पर अधिकतम 81 मंत्री। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 164 1A राज्यों पर लागू होता है और कहता है कि मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। उत्तराखंड में जहां 70 विधायक हैं, इसका मतलब अधिकतम 11 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। 2004 में जब संसद ने मंत्रिमंडल को 15% की कैंची चलाने का कानून बनाया, तो सबसे पहले उत्तराखंड के हिस्से आई ठोकर। नारायण दत्त तिवारी ने पलक झपकते 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मानो कह रहे हों, भाई साहब अब कुर्सी छोड़ो, कानून का लठ पड़ गया। तो ये सवाल ये हैं कि ये कुर्सियां खाली क्यों? क्या धामी जी
तो इतने सारे विभाग संभालने में मजा आ रहा है। सुनिए, मुख्यमंत्री के पास इस वक्त करीब 35 विभाग हैं। आपदा प्रबंधन से लेकर वित्त तक सब कुछ उनके कंधों पर। अब इतने विभाग तो सुपरमैन भी नहीं संभाल सकते। फिर ये कुर्सियां क्यों खाली? जवाब है सत्ता का केंद्रीयकरण। धामी जी ने बीसी खंडूड़ी की किताब से ये दूर सीखा। 2007 में खंडूड़ी जी ने भी 17 विभाग अपने पास रखे थे, सत्ता को सेंट्रलाइज कर लिया था। लेकिन धामी जी ने तो उससे भी 2 कदम आगे। उनके पास न सिर्फ विभाग हैं बल्कि 48 विधायकों की उम्मीदों का रिमोट कंट्रोल भी है। हर विधायक सोचता है शायद अगला नंबर मेरा, और बस इसी गुलाबी सपने में सब चुपचाप मुख्यमंत्री के साथ चलते रहते हैं। सियासत का ये गणित देखिए, कुर्सियां खाली, विधायक काबू में। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के इकलौते मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मंत्रियों को बहुत आजादी दी। 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई, विभाग बांटे और कहा चलो काम करो। लेकिन उनके बाद सत्ता का केंद्रीयकरण। विजय बोगड़ा ने तो कांग्रेस सरकार में सभी को मंत्री बना दिया था, लेकिन हरीश रावत ने आते ही कुछ कुर्सियां खाली रखी और विभाग बांटने में भी 1 माह लगाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यही किया। 4 साल तक कुछ मंत्रियों को नहीं बनाया। नतीजा, उनके खिलाफ बगावत और 2021 में कुर्सी गई। धामी जी शायद इस इतिहास से सबक ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कब तक। अब बात करते हैं एक मंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। संविधान के अनुसार कैबिनेट मंत्री वह व्यक्ति होता है जो अपने विभाग का प्रमुख होता है। वह नीतियां बनाता है, बजट को मंजूरी देता है और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, यदि गृह मंत्रालय किसी मंत्री के पास है तो वह कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता है और यह सुनिश्चित करता है कि अपराध के मामले में खासकर महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो। लेकिन अगर सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हों तो बेचारे अधिकारी सोच में पड़ जाते हैं कि कहां जाएं और किससे मिलें, और जनता वह तो बस इंतजार करती रहती है। संविधान में मंत्रियों की संख्या का नियम स्पष्ट है। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। उत्तराखंड में यानी 70 विधायकों में 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन धामी जी को लगता है 6 मंत्री ही काफी हैं। अब सवाल ये है कि खाली कुर्सियों का नुकसान किसे? जनता को। जब आपदा प्रबंधन, वित्त या शहरी विकास जैसे बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास हों तो काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी तेज हो, 35 विभागों को कैसे संभालेगा? और हाँ, खाली कुर्सियों का एक फायदा भी है, सत्ता का केंद्रीयकरण। विधायकों को लाइन में रखने का ये तरीका पुराना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यही किया, लेकिन उनकी कुर्सी चली गई। धामी जी शायद अब इतिहास से सबक ले रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कब तक ये कुर्सियां का खेल। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत का ये खेल बड़ा रोमांचक है। 5 खाली कुर्सियां, 48 विधायकों की उम्मीदें और 1 मुख्यमंत्री जो सारे विभागों का सुपरमैन बनना चाहते हैं। क्या ये कुर्सियां कभी भरेंगी या सियासी चालबाजी का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और हमारे चैनल शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सत्ता की इस जंगल में सावधान रहिए। नमस्ते।